हेलो सर, मैथ के अंदर तो हम मैथ का क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस तो जानते हैं, लेकिन हमारे सर ना फॉर्मूला याद नहीं रह पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बगैर फॉर्मूले आप मैथ एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको वो शिक्षक कह रहे होंगे कि मैथ का फॉर्मूला याद करो, मैथ का फॉर्मूला याद करो। लेकिन याद कैसे करें सर कि लॉन्ग टर्म तक हमें याद रहे। आइए, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल SKC मैथ के ऊपर। मेरे साथियों, हम पढ़ा रहे हैं 10th एग्जाम 2026 के लिए मैथ का फॉर्मूला याद कैसे करें। इस फॉर्मूले के अंदर मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं जो फॉर्मूला याद करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक तो सबसे पहले फॉर्मूला चार्ट बनाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए सर? फॉर्मूले चार्ट बनाना चाहिए। बहुत विद्यार्थी करते क्या है कि एक जगह पे फॉर्मूले को लिख ना करके अलग अलग लिख देते हैं। जब आप फॉर्मूले को एक जगह पे एक पन्ना के अंदर यानी चैप्टर वाइज आप क्या करें, चैप्टर वाइज क्या करें, फॉर्मूला लिखें। क्या करें? चैप्टर वाइज फॉर्मूला एक पेज के अंदर लिखें। एक पेज यानी एक जगह पे आप लिखें और वहां पे आप इसके फॉर्मूले का चार्ट बनाइए। जैसे हर फॉर्मूले का चार्ट हर चैप्टर का बनाइए। जैसे रियल नंबर का एक पूरे अथी में बना लीजिए, फिर पॉलिनोमियल्स का एक जगह पूरा बना लीजिए और उसको क्या करना है मेरे साथियों, विजुअलाइजेशन करना है। उस फॉर्मूले को क्या करना है, विजुअलाइजेशन करना है। विजुअलाइजेशन मतलब क्या करना है कि उसको ना आपको फिगर के तौर पे याद करना है। क्या करना है? फिगर के तौर पे याद करना है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको याद करना है ना, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में आप पहले त्रिभुज का वहां डायग्राम बनाइए, फिर 1/2 गुने आधार गुने शीर्षलंब लिखिए। ऐसा कीजिएगा ना तो आपको ना फिगर का कभी कभी माइंड में याद रहता है, ज़्यादा बात जो होती है फिगर से याद होती है। तो आप क्या करें, उसका फिगर वहां पर जरूर बनाए। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल है, शंकु का क्षेत्रफल कुछ भी है, वहां पर फिगर जरूर बनाइए और उसको विजुअल कीजिए। मतलब जब भी आप फॉर्मूले को याद कर रहे हैं तो चित्र को देख करके याद करिए। इससे क्या होता है, हमारा मेमोरी जो होता है किसी चीज को देख करके बहुत ज्यादा याद करता है। इससे आपको ये याद हो जाएगा। सर तीसरा बात हम क्या कहते हैं, इसको लिरिक्स में याद कीजिए। क्या कीजिए? लिरिक्स में याद कीजिए। लिरिक्स मतलब क्या? धुन में याद कीजिए। धुन में कैसे याद होगा सर? जैसे कोई फॉर्मूला वगैरह आप याद कर रहे हैं तो उसको निमोनिक्स पद्धति के तरह कुछ ऐसा ट्रिक वगैरह बना करके आप दिमाग में फंसाइए कि हाँ इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। जैसे कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप अगर धुन में, कुछ रिदम में, कुछ गाना बना करके, कुछ फनी कमेंट के द्वारा याद अगर कर पा रहे हैं तो वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। ये निमोनिक्स होता है कुछ जिसे याद कर सकते हैं। तीसरा बात क्या है सर, जो भी आपने चार्ट बनाया है उसको चार्ट पेपर पर लिख करके, चार्ट पेपर की सहायता से आप क्या करें, आप स्टडी टेबल के आगे लगाएं। क्या करें? स्टडी टेबल के आगे लगाएं, स्टडी टेबल के फ्रंट पे लगाएं। इससे क्या होगा कि जब जब आप पढ़ने जाएंगे एक बार उस पर आपकी नज़र चली जाएगी। और दूसरी बात मैं क्या कहूँगा कि हर रोज़ क्या करिए, डेली बेसिस पे आप क्या कीजिए, फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए। रिवाइज कीजिए। रिवाइज का मतलब क्या है सर? सुबह में उठे और जैसे ही पढ़ने को आप हैं तो 5 मिनट क्या करें, जो फॉर्मूले का चार्ट आपने यहाँ रखा है उसको एक बार रिवीजन दीजिए। यानी सुबह को तो रिवीजन देना ही देना है, 5 मिनट आपको डेली रिवीजन करना। चार्ट पेपर जो आगे लगा है उसको देखिए, धुन से हो सके तो याद कीजिए, लेकिन पिक्चर जरूर रखिएगा वहाँ पे। इन सारे कामों को कीजिए और फिर आपको क्या कीजिए, जब आपको मौका मिले सुबह हो जाए और सोने के समय अगर आपने ऐसा कर लिया ना, सोने के वक्त अगर आपने इस फॉर्मूले को फिर से देख लिया ना, तो मैं कहता हूं कि इतना अगर आप 5 दिन कर लेते हैं तो आपकी ये फॉर्मूले दिमाग के अंदर सेट हो जाएगी। और बार बार क्या करें, जब भी आप क्वेश्चन बनाएं, जब भी आप क्वेश्चंस बना रहे हैं ना, तो क्वेश्चन के अंदर जब भी फॉर्मूला लगे तो फॉर्मूला को अच्छा से लिखिए। जैसे क्या करते हैं कि कोई फॉर्मूला हम बना रहे हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन का A है, B है और C है, इसके x1 y1 है, इसके x2 y2 है, इसके x3 y3 हैं और इसका क्षेत्रफल हमें निकालना, तो इसके फॉर्मूला को आप लिखिए, जितनी बार हो सके लिखिए, जिससे आपका ये फॉर्मूला याद होगा। और सबसे अंतिम टिप्स मैं आपको जो दूंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये है कि जितना आपने याद किया है उसको डेली एक बार लिखने का प्रयास कीजिए। डेली 1 टाइम लिखने का प्रयास कीजिए, डेली 1 टाइम लिखें। और सर कब तक लिखते रहे, जब तक कि दिमाग में आपको सेट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा चैप्टर थोड़ी ना है, 10-12 चैप्टर हैं, 10-12 सीट होगा, उसको डेली ऐसे करोगे, 20 दिन बहुत हुआ, 25 दिन बहुत हो गया, उसके बाद तो याद ही हो जाएगा जीवन के लिए। साथियों ऐसा करके देखिए, बिल्कुल आपको आजीवन तक ये फॉर्मूला याद रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, नई उमंगों के साथ। तब तक के लिए प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, छोटे से भाई को हेल्प कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।